भगवान श्री कृष्ण का प्रकट उत्सव है। श्री कृष्ण की पूजा करने के साथ ही उनकी कथाओं के जीवन सूत्रों को अपना लेंगे तो बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जानिए श्री कृष्ण की कुछ खास कथाएं और उनकी सीख। योजना बनाकर करें काम। भगवान विष्णु श्री कृष्ण रूप में अवतार लेने वाले थे। उस समय देवकी वसुदेव कंस की कैद में थे। कंस देवकी वसुदेव की 6 संतानों का वध कर चुका था। जब बलराम देवकी के गर्भ में आए तो विष्णु जी ने माया से 7वीं संतान को देवकी के गर्भ से निकालकर वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसके बाद कंस को सूचना मिली कि 7वां गर्भ गिर गया है। 8वीं संतान के जन्म के समय आया तो भगवान ने योगमाया से कहा कि अब मेरे अवतार लेने का समय आ गया है। जब मेरे अवतार का जन्म होगा ठीक उसी समय आप गोकुल में यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। वसुदेव जी कंस के कारागार से निकालकर मुझे गोकुल पहुंचाएंगे और आपको लेकर कंस के कारागार में आ जाएंगे। जब कंस 8वीं संतान को मारने आएगा तब आप मुक्त हो जाना। भगवान ने जो योजना बनाई थी उसी के अनुसार श्री कृष्ण का अवतार हो गया। संदेश। भगवान ने संदेश दिया है कि जब कोई बड़ा काम करना हो तो उसकी योजना जरूर बनाएं। योजना अच्छी होगी तो सफलता जरूर मिलेगी। शुभ काम करने में देर न करें। एक दिन श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समझ जाओगे कि अच्छे काम सही समय पर क्यों करना चाहिए। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि एक कंजूस व्यक्ति ने खेती और व्यापार करके खूब धन कमाया। वह काम वासना में फंसा हुआ था, लालची, गुस्से वाला था। मित्रों और रिश्तेदारों से अच्छा व्यवहार नहीं करता था। वो अपने ऊपर भी खर्च नहीं करता था, लेकिन थोड़े समय के बाद उसका कुछ धन तो घर परिवार वालों ने छीन लिया। कुछ चोरी हो गया, कुछ अपने आप नष्ट हो गया। उसे व्यापार में भी नुकसान हो गया। थोड़ा धन राजा ने छीन लिया। वो गरीब हो गया था। वो व्यक्ति सोचने लगा कि मैंने कभी किसी पर धन खर्च नहीं किया, कोई शुभ काम नहीं किया, किसी की मदद नहीं की, ये मेरे काम भी नहीं आया। एक दिन किसी ने उससे पूछा कि अब तुम्हें कैसा लगता है? उसने जवाब दिया कि जब मेरे पास धन था तो मैंने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, समय रहते कोई शुभ काम नहीं किया, आज पछता रहा हूँ। संदेश। श्री कृष्ण ने उद्धव को समझाया कि समय अमूल्य है और हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। शुभ काम करने में देर नहीं करनी चाहिए। योजना अच्छी होगी तो सफलता मिलेगी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि आप चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, तब भी जरासंध आपके अधीन नहीं होगा। जरासंध सभी विरोधी राजाओं का प्रमुख है। धर्म की स्थापना के लिए उसे मारना पड़ेगा। जरासंध ने शिशुपाल को अपना सेनापति बना दिया था। श्री कृष्ण ने उन सभी राजाओं के नाम पांडवों को बता दिए जो जरासंध के साथ थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हमें कूटनीति से जरासंध को मारना है। इसके बाद उन्होंने योजना बताई कि अर्जुन और भीम के साथ वे खुद भी जरासंध के राज्य जाएंगे। इसके बाद सही अवसर पर भीम जरासंध का वध करेंगे। उसके वध का एक खास तरीका है, वो मैं बाद में बता दूंगा। श्री कृष्ण की योजना सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। आपने पूरी तैयारी के साथ हमें एक एक बात समझाई है, एकदम सटीक योजना बनाई है। बाद में श्री कृष्ण की योजना के मुताबिक जरासंध का वध हो गया। संदेश। श्री कृष्ण ने सीख दी है कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो हमें बहुत सावधानी से योजना बनानी चाहिए। काम से जुड़ी छोटी छोटी जानकारी भी हासिल करनी चाहिए और सही समय पर सही तरीके से काम करना चाहिए। इसके बाद सफलता मिलती है। गलत लोगों की ताकत न बढ़ाएं। कृष्ण बालपन में माखन चोरी की लीला कर रहे थे। एक दिन गांव के लोग नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचे और कृष्ण की शिकायत करने लगे। नंद बाबा ने कृष्ण से पूछा कि तुम माखन चोरी क्यों करते हो, जबकि हमारे घर में तो बहुत माखन है। कृष्ण ने कहा कि आप लोग मेहनत से दूध, दही, घी, माखन तैयार करते हैं और फिर ये चीजें कर के रूप में दुष्ट कंस को दे देते हैं और इस कारण गांव के बच्चों को माखन नहीं मिलता है। आपके काम से कंस की ताकत बढ़ रही है। अगर आप कंस को कर देना बंद नहीं करेंगे तो मैं ऐसे ही तोड़ फोड़ करता रहूंगा ताकि ये माखन कंस के पास न पहुंचे और गांव के बच्चों को मिल सके। संदेश। श्री कृष्ण ने संदेश दिया है कि हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिनकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़ती है। वीडियो अच्छी लगी तो राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।